महाभाष्य स्थानिवदादेशो अनलविदो। तो इसका अर्थ आखिरी वार्तिक जो था, गो पूर्वणित्व आत्वस्वरेषु, गो शब्द को स्थानिवत्व का प्रतिषेध पूर्वणित्व आत्वेषु प्राप्तेषु तथा गो स्वर निषेधे कर्तव्य, गो को स्वर का निषेध करने में स्थानिवत्व जो प्रतिषेध है, स्थानिवत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। स्थानिवत्व का प्रतिषेध पूर्वनित्व आत्व के प्राप्त होने पर, पूर्व रूप के प्राप्त होने पर, नित्व के और आत्व के प्राप्त होने पर स्थानिवत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। और गो को स्वर के विषय में भी 1, 2, 3, 4 हैं ये। 8 नंबर टिप्पणी में इस वार्तिक का अर्थ दिया है, स्थानिवत्व का प्रतिषेध पूर्वनित्वात्व स्वरों के प्राप्त होने पे करना चाहिए और स्वर निषेध करने में भी स्थानिवत्व का प्रतिषेध करना चाहिए। चित्रगु शब्द जो है, इसको चित्र गो को ह्रस्व होता है, गो स्त्रियोर उपसर्जन से ह्रस्व करने के बाद स्थानिवत भाव से वो चित्र गो के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है और उसको सर्वत्र विभाषा गो, इससे प्रकृति भाव, पाक्षिक प्रकृति भाव और पूर्व रूप प्राप्त होता है। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र का अर्थ है कि विकल्प से गो शब्द को, गो शब्द के एंग को विकल्प से, अभी शंका जब कर रहे हैं तो एंग की अनुवृत्ति आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसा सोच करके शंका कर रहे हैं। उत्तर देते समय नैष दोषा एंग की अनुवृत्ति आ रही है तो अनल विधो से प्रतिषेध हो जाएगा। सर्वत्र विभाषा गो में एंग की अनुवृत्ति आ रही है। अभी ये समझ सकते हैं हम कि एंग की अनुवृत्ति न जानते हुए ये शंका कर रहे हैं। सामान्य रूप से जब कहेंगे तब तो अनल विधि का प्रसंग नहीं होगा। हमको यहाँ विकल्प से प्रकृति भाव, जैसे ये दिखाया ना, एवं भी हे चित्र गो अग्रम अत्र प्राप्नोति, स्थिति दिखा रहे हैं। हे चित्र गो अग्रम में स्थिति दिखा रहे हैं, इसलिए हमने अलग अलग लिखवाया कि हे चित्र गो अग्रम, ऐसा अलग अलग लिखना चाहिए। यहाँ पर भी लाक्षणिकत्वादस्य गो शब्द स्वतः प्रकृति भाव प्राप्त हो, भी स्वतः तो नहीं प्राप्त हो रहा, लाक्षणिक होने से, पर स्थानीयत्वेन प्राप्त होती, इसलिए उसका प्रतिषेध कहना चाहिए। चित्रगु से दोबारा चित्रगो बना दिया। पहले चित्रगो था, उसको ह्रस्व होकर चित्रगु हुआ, दोबारा चित्रगो बना दिया संबोधन में। तो स्थानीवत भाव से ये ओकारांत हमको प्राप्त हो जाएगा। और लाक्षणिक वाली जो बात है वो देखें तो लाक्षणिक होने से तो इसको नहीं हो सकता है, इसलिए उद्योत में लिखा है लाक्षणिकत्वादस्य गो शब्द स्वतः प्रकृति भाव प्राप्तोपि स्थानीवत्वेन प्राप्नोति इति तत्प्रतिषेधो वक्तव्य। चित्रगु अग्रम, यहाँ चित्रगु और वापिस चित्रगो जैसा दिखाई दे रहा है, तो सर्वत्र विभाषा गो, गो शब्द को
ये बात लिखी भी है इसने लास्ट पंक्ति में, भाष्योक्ते तु एंग पदा भावाद अनुवृत्ति में जानता शंका इत्युक्ति संभवात। माने एंग पद के अभाव होने से अनुवृत्ति जो है उसको न जानते हुए कि शंका ये है। तो विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति, विभाषा पूर्वत्वम नहीं, विभाषा प्रकृति भाव प्राप्नोति ऐसे कहना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र विभाषा को प्रकृति भाव करता है ना, पक्ष में प्रकृति भाव प्राप्त होता है। और ये तदपवादोपि परत्वाद यणम विवादित्वा स्यादिति आशय अनंतरसिति न्यायेन। ये जो उद्योत में आखिरी 462 पृष्ठ पर नीचे नीचे जो लिखा है, अनंतरसिति न्यायेन तद अपवादोपि, किम अपवाद है? पूर्वत्व का जो अपवाद है, पूर्वत्व का जो अपवाद प्रकृति भाव है, पूर्व रूप का अपवाद ही तो है प्रकृति भाव। परत्वाद यणम अपिबादित्वा स्यात्, वो प्रकृति भाव अनंतर स्थिति न्यायन तदपवादोपि, मानी पूर्वत्व का अपवाद होता हुआ भी परत्वाद यणम विवादित्वा स्यात्, अनंतर न्याय से तो पूर्वत्व का ही अपवाद है, लेकिन परत्व से यण को विवाद करके प्रकृति भाव होने लगेगा। और प्रकृति भाव होगा तो यणादेश नहीं हो सकता है। यणम विवादित्वा स्यात्, तो एक तो ये बात है पूर्व रूप की, सर्वत्र विभाषा को प्रकृति भाव प्राप्त होता है, और प्रकृति भाव यदि हो जाए तो यहाँ चित्रगु अग्रम में यणादेश नहीं हो सकता है। पूर्व शब्द से, वार्तिक में जो पूर्व शब्द है विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति, इस पर नागेश ने लिखा है कि अत्र वार्तिके भाष्ये च, वार्तिक में भी और भाष्य में भी पूर्व शब्द से पूर्वत्व का अपवाद जो प्रकृति भाव है वो लिया गया है। प्रकृति भाव प्राप्त होता है और फिर ये यण आदेश नहीं हो सकेगा, यण को बाध करके। गुरुजी प्रदीप में जो लिखते हैं तस्मात् एंग पदांतदति इति पूर्वत्वम प्राप्नोति इति, ये उपलक्षण मान लिया जाए इसको प्रकृति भाव का, तब संगत होगा। तस्माद एंग प्रकृति भाव न विधीयते सर्वत्र भाषा को न तो पूर्वत्वम, पूर्वत्व नहीं कर रहा है, इसलिए एंगा पदांतादति पूर्वत्वम प्राप्नोति इति वाच्यम। एंगा पदांतादति से पूर्वत्व प्राप्त होता है ऐसा कहना चाहिए। यदा तो प्रकृति भाव तदा एम प्रसंग उक्ता। सर्वत्र विभाषा को जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब ये पूर्वत्व प्राप्त होता है ऐसा कह रहे हैं, पर नागेश ने इसका खंडन किया। यत्तु कैयटेन तस्माद एंगा इत्यादि प्रसंगा उक्ता इत्यंतम उक्तम तत्तु चिंतम एव। एंगा पदांतादति सूत्रे एंग पदोच्चारण सत्वेन शंकाया असंभव उक्तिकत्वात्। एंगा पदांताद में तो एंग उच्चारण है, और एंग उच्चारण है तो अल विधि हो जाएगी। अल विधि में तो शंका ही नहीं बनेगी, अल विधि में तो स्थानीयवत होता ही नहीं। एंगा पदांताद पूर्वत्वम प्राप्नोति इति वाच्यम, ऐसा यदि कहें तो ये तो अल विधि हो जाएगी ना जी। तो इसको प्रकृति भाव का उपलक्षण की ओर सरका दें तो संगत हो जाएगा। अवंग स्फोट है ना, अवंग इति च सूत्रस्यापि उपलक्षणम सर्वत्र भाषा को। अवंग सूत्र में आगे छठे अध्याय में हम इस बात को निरूपित करेंगे। नहीं, ये सामान्य रूप से ऐसे मान ले, सर्वत्र भाषा को जो है ना, इसमें एंग की अनुवृत्ति नहीं आ रही ऐसा मानकर शंका कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं एंग की अनुवृत्ति आ रही है।
वो तो महाभाष्यकार का है, ये कैयट का तो फिर संगत नहीं हो पाएगा ये बात। और इसीलिए तो कैयट को कह दिया चिंत्यम। जी आगे इसने यत्तु कैयटेन तस्मादेंग इत्यादि प्रसंग उक्तम इति अंतम उक्तम तत्तु चिंत्यम एक। इसी तरह से चित्रगु गोतो नित से नित्य प्राप्त होता है। नित यदि हो जाए, सर्वनाम स्थान नित होता है तो अचोणिति से वृद्धि होने लगेगी। गोता चित्रगु बन गया है, चित्र गो मान करके गोतो नित से नित्य प्राप्त होगा। आत आ होता इति आत्म प्राप्नोति, ये दूसरा उदाहरण है। चित्रगुम पश्चिम सबलगुम पश्चिम में अवतोम ससो से आत्म प्राप्त होता है। उत्तर देते हैं कि दोनों सूत्रों में तपर निर्देश किया है, इसलिए नित्य और आत्म नहीं होंगे। ठीक है। और लास्ट वाला उदाहरण है स्वर बहुगुमान न गोसुन सावर्ण इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। स्वर का प्रतिषेध पाएगा स्थानीय भाव मानकर गो मानकर वहो गाओ यस्य बहुगु सोस्यास्थिति बहुगुमान। तो स्थानीय भाव मान करके बहु गो न गोसुन सावर्ण, गो से परे जो स्वर है उसका निषेध किया है। इति प्रतिषेधा प्राप्नोति, बहुगुमान में प्रतिषेध प्राप्त होता है, जबकि हम प्रतिषेध नहीं चाहते। यहाँ पर करोति पिबत्यो प्रतिषेधा, करोति पिबत्यो प्रतिषेधो वक्तव्य कुरु पिबैति स्थानीवद भाव लक्षण लघुब्ध लक्षणा प्राप्नोति उत्तम व तपरकर्ण निर्देश से सिद्ध हो जाएगा। पीबी अदंता बहुगुमान, इसमें समाधान नहीं हो पाया ना। प्रतिषेधा प्राप्नोति और इधर तपरकर्णा सिद्धम, ये तो हो गया नित्य और आत्म वाला। और ये वाला एवं भी हे चित्र गोत्र प्राप्नोति, ये वाला दोस्त रख लिया। तो हे चित्र गो और दूसरा बहुगुमान। गुरुजी जी इसमें जी जो करोति पिबत्य हो कहे हैं, तो ये सभी देख रहे थे स्थानीयत्व से, परंतु यहाँ पर आदेश के आश्रित कार्य हैं, उसी पर कैसे कह रहे हैं कि स्थानीयत्व का प्रतिषेध, मतलब ये वार्तिक करोति पिबत्यो प्रतिषेध वक्तव्य कुरु पिब स्थानीवद भावा लघुब्ध गुण प्राप्नोति। ठीक है। स्थानीयत्व से कैसे, ये एक बार पता नहीं चल रहा है जी। अंग संज्ञा हो जाएगी। क्री को कर कुर, लघुब्ध इक को गुण होता है ना, लघुब्ध अंग, तो अंग संज्ञा। ये उत्तर जो दिए हैं कि अदंत हैं, ये फिर कैसे संगत करेंगे इसको? करो तो तपर निर्देशात, करोति में तो अतुत्सार धातु के में उत को तपर किया है ना, इसलिए नहीं होगा। और पिब धातु अदंत है, इसलिए नहीं होगा। पिब जो है ब में अकार भी माना गया है। पीव में फिर ये अचह परस्मिन पूर्व विधौ लगा करके कर रहे होंगे। पिब अकार अंत मानेंगे तो गुण पाएगा ही नहीं जी। फिर अचह अकार जो लोप होगा, लोप तो होगा नहीं ना पिबती में। पीवती में न हो, दूसरे स्थान में जब अतोलोप आदि से। पिब तो स्वार धातु प्रत्यय में होता है ना, अतोलोपा तो बनेगा नहीं जी। पीव अतो गुण कर देंगे फिर। पिब में तो
अकारांत मान करके जब मान लेंगे तो पिब के इकार को गुण होगा ही नहीं, और करोती में उकार को तपर किया हुआ है। ये कहाँ से करोति पिबत्यो प्रतिषेधो वक्तव्य। ऊ को मानकर कुर जो है ना, कर की अंग संज्ञा है, ऊ होने पर कुर भी अंग संज्ञक हो जाएगा स्थानीवत आदेश। पा की अंग संज्ञा है, पिब भी अंग संज्ञक हो जाएगा। मैं ये करता गुरु जी की जो उत्तर दिए हैं कि पिब अदंत हैं, तो पिब अदंत से मतलब अंग संजय ही नहीं हो गया, ऐसे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं स्पष्ट नहीं, पिब तो उत्तर तो ये दिया, करो तो तपर कर निर्देशात सिद्धम पिबीर अदंत, माने पिब धातु अदंत है, अदंत होने से प्राप्ति नहीं है। स्थानीय उद्भाव से अंग संज्ञा भी हो जाए और गुण की प्राप्ति दिखाओ तो प्राप्ति नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? ऐसे नहीं करेंगे क्या गुरुजी? पीवा और फिर तीप अतोगुणे कर दिया, सिप के स्थान में ही है जी। अतोगुणे करने के बाद वो फिर प्रत्यय और अप्रत्यय का अ मिल करके प्रत्यय बन जाएगा, प्रत्यय मान करके गुण होगा, तब स्थानीयवत हो जाने से गुण नहीं होगा। ऐसे प्रतिषेध करो, यूं कह रहे हैं। गुण तो नहीं होगा, ऐसे स्थानीयवत आदेश अनलवित हो, स्थानीयवत हो जाने से फिर गुण नहीं होगा। नहीं, प्रतिषेध करवा रहे, स्थानीय से तो पाएगा कैसे? पा धातु की अंग संज्ञा है ना, उसके स्थान में आया हुआ पिब भी अंग संज्ञक होगा। यदि इकार में ये जो अकार ना माने तब की बात कर रहा हूँ। अकार मानेंगे तो अतोगुणे, अकार मानेंगे तो फिर तो अकारांत में गुण कैसे होगा? गुण उस दृष्टि से मैं प्राप्त करा रहा था। अकारांत मानने के बाद जब अतोगुणे लगेगा, प्रत्यय और अप्रत्यय को मिला करके प्रत्यय माना जाएगा, क्योंकि प्रत्यय के परिवर्ते गुण है, आश्रयमान प्रत्यय हो गया, उसको मान करके गुण। उसके बाद विभूति में तो ऐसी समस्या दिखाते ही नहीं जी, विभूति में तो ऐसी समस्या कहीं दिखाई नहीं। दिखाया तो नहीं, किंतु बनाया तो जा सकता है। वो अच्छा प्रश्न पूर्वी दो आदि दिखाते हैं ना। पूर्व का अंतवत, पर का आदिवत। पुगंत लघुपधस्य जब लगाएंगे तो हमें अंग भी चाहिए और प्रत्यय भी चाहिए। तो जी जो पर रूप किया हमने, एक आकार रह गया, फिर पिब मात्र की अंग संज्ञा है नहीं, क्योंकि पा के स्थान पर पूरा अकारांत आदेश हुआ है। पा के स्थान पर जो अकारांत आदेश हुआ है उसकी अंग संज्ञा है, पिब मात्र की अंग संज्ञा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो पिब धातु का प्रसंग जो इन्होंने प्रस्तुत किया है वो अंग संज्ञा से संबंधित ही किया है ना। पा की अंग संज्ञा है तो पिब आदेश की भी अंग संज्ञा होगी। विकृत होने के बाद भी तो अंग संज्ञा मानती ही है। एक देश विकृत का पूरा ही पा के स्थान में पिब हुआ। अतो गुणे से यदि गुण करने के बाद पूर्व रूप कर देंगे, अतो गुणे से पूर्व रूप करने के बाद जो पीब बचेगा उस स्थिति की बात। वो तो अच्छा प्रश्न पूर्वी दो भी हो जाएगा। पर निमित्त का ज्यादा स्थानीयवत होता है। हाँ, वही बता रहा था। भूषप, भूषप और अदंत निर्देश सामर्थ्य से गुण नहीं होगा, ये भी तो कह सकते हैं। जैसे इन्होंने उकार निर्देश तपर निर्देश सामर्थ्य से नहीं होता, ऐसे यूं भी बोल सकते हैं कि अदंत करने की क्या जरूरत फिर, यदि फिर भी हम गुण कर दें तो। अच्छा प्रश्न पूर्वी दो। ये 462 पर जो स्वरेच व स्वादेश का है वो पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी। स्वरेच व स्वादेश जो का है वो वाला 462।
अच्छा, स्वरेच व स्वादेश, जी। इसमें तो यही कहा स्वरेच व स्वादेशे प्रतिषेधो वक्तव्य विदुषा पश्य है ना, तो इसका स्वर है दू को उदात्त हो रहा है, शत्रुन्मोनद्य जाति अंतोदात से परे स्वर प्राप्त होता है जी। सूत्र का अर्थ है अनुम जो क्षत्रिय प्रत्यय उससे परे नदी और अजादि विभक्ति उदात्त होती है, ठीक। तो ये स्थानीयवत भाव से क्षत्रिय माना जाएगा और नुम रहित भी मानेंगे। अभी नुम अर्थ मान रहे हैं, नुम रहित जो क्षत्रिय तदंत अंतोदात से परे नदी अजादि सदा अजादि जो शशादि विभक्ति है उदात्त होती है, तो बोले अनुम से प्रतिषेध हो जाएगा। अनुम से कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ तो नुम है ही नहीं। अनुमिति उच्यते न चात्र नुमम पश्यामा नैष दोष अनुमिति प्रतिषेधो भविष्यति, अनुम से प्रतिषेध हो जाएगा। कहते अनुमिति उच्यते न चात्र नुमम पश्यामा अनुमिति नेदम आगम ग्रहणम अनुमिति प्रतिषेधो भविष्यति। न चात्र नुमम पश्यामा क्या कह गई, अनुम कह रहे हैं, ये दोष देने वाला व्यक्ति बोल रहा है। अच्छा, अनुमिति प्रतिषेधो भविष्यति, उसने कहा था ना नैष दोषा अनुमिति प्रतिषेधो भविष्यति, तो पूर्व पक्षी जो स्वरेच व स्वादेश दोष दे रहा है वो ये कह रहा है कि अनुम से प्रतिषेध कैसे हो जाएगा, यहाँ तो नुम दिखाई नहीं दे रहा, मतलब प्रायेगा, बल्कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है अनुमिति उच्यते न चात्र नुमम पश्यामा, नुम होता तब प्रतिषेध हो सकता था, या नुम है ही नहीं तो प्रतिषेध कैसे कर रहे हो। ठीक है हाँ जी, तो उसने ये बता दिया कि अनुम जो है प्रत्यय, ये नेदम आगम ग्रहणम, ये नुम आगम का ग्रहण नहीं है, तो प्रत्याहार का ग्रहण है। कहाँ से कहाँ तक प्रत्याहार लिए हैं, उकार से लेकर के नुम के मकार तक। यदि प्रत्याहार ग्रहण मानते हो, यहाँ तक आ गया। इसी में गुरु जी जैसे ये देख रहे हैं कि प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार वसु को देख रहे हैं ना, प्रत्याहार नुम के मकार तक देख रहे हैं, वसु बीच में आ जाता है, मतलब वसु बीच में आ जाता है। तो फिर ये वसु है, उसको स्थानीय वध से हम क्षत्रिय मान ले रहे हैं, फिर क्षत्रिय मानकर उसी को कैसे एक साथ नुम रहित क्षत्रिय ऐसे कैसे देख पा रहे हैं। ये यूं कह रहे हैं कि क्षत्रिय ऐसा हो जो प्रत्याहार में ना आया हो, क्षत्रिय तो हो पर के बीच में ना आया हो, तो के बीच में आ गया ये वसु। मतलब वसु तो आया, ये क्षत्रिय नहीं है ना गुरुजी। क्षत्रिय स्वतंत्र रूप से जहाँ क्षत्रिय होगा ना, जहाँ क्षत्रिय के स्थान में वसु नहीं होता वहाँ वो सूत्र कार्य करेगा, लोनता पुनता आदि में, पठता इत्यादि में कार्य कर देगा। जहाँ क्षत्रिय के स्थान में वसु नहीं होता वहाँ कार्य करेगा। यहाँ तो क्षत्रिय के स्थान में वसु हो गया, तो रहित क्षत्रिय नहीं कह सकते इसको। क्षत्रिय तो कहेंगे पर रहित क्षत्रिय कैसे कहोगे, बतलाओ आप, जब उसके स्थान में यही मतलब जैसे लूनता में देखते हैं तो वहाँ स्पष्ट रहता है कि क्षत्रिय भी रहता है और नुम जो है वो क्षत्रिय का नहीं रहता। रहित क्षत्रिय है ना, यहाँ सहित क्षत्रिय है। हाँ, उसमें विशेषण रहता ही है ना गुरुजी, रहित क्षत्रिय ऐसे कह रहे हैं। तो ये वस को तो ही मतलब वसु तो वसु में आ गया ना, तो वो उसको कैसे ले सकते हैं बताओ। सीधा सीधा ऐसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे ही सोचेंगे ना हम। रहित क्षत्रिय, और जब ये के बीच में क्षत्रिय आ गया तो रहित क्षत्रिय, ये बात जो हम सोच रहे हैं ये कैसे कह सकते हैं। अवधि के बीच में जो आ गया वसु आ गया, तो अनुम का अर्थ हुआ रहित, और ये रहित नहीं है, सहित है। ये क्षत्रिय भी कहाँ है, अभी क्षत्रिय का विशेषण देख रहे हैं ना गुरुजी, तो अलग देखना चाहिए ना, रहित क्षत्रिय कोई, इसी को तो क्षत्रिय देख रहे हैं और इसी को रहित एक साथ कैसे देख, इसीलिए नहीं देख रहे ना, इसलिए छोड़ दिया इसको कि ये तो रहित नहीं कह सकते इसको, मतलब इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा, ये शतुर अनमो नद्य जाति सूत्र का विषय नहीं बनेगा। कैसे भी जैसे आप देख रहे हो वैसे देखो,
या और कोई तरीके से देखो, पर ये बीच में आ गया तो इस सूत्र का तो विषय नहीं बनेगा। तो यदि प्रत्याहार ग्रहणम लुनता पुनता अत्रापि प्राप्नोति प्रतिषेधा अत्रापि प्राप्नोति, तो प्रतिषेध पाएगा। बाकी ठीक। गो शब्द पर ये भी एक विचार किया है विद्वानों ने। एक देश विकृत न्याय से कृत ह्रस्व गो शब्द गो के ग्रहण से गृहीत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये वार्तिककार प्रतिषेध करवाना चाह रहे हैं। गो को गू बन गया ना, तो एक देश विकृत हुआ है, तो इसलिए जो है प्रतिषेध करो। अनल विदों से प्रतिषेध करवा दिया इसको। तो हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, सता यो अनुम क, इसका हिंदी सत्री निमित्तक जो वाला, ऐसा अर्थ करेंगे। कहाँ पर? ये जो सताए विशेष्यते, जी, सता एव विशेष्यते, सता यो अनुम क, सत्री नहीं है नुम जिसमें ऐसा क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय से ये विशेषित कर रहे हैं गुरुजी, सता एवं विशेष्यते, सता के द्वारा अनुम को विशेष द्वारा नहीं, प्रथमा है शता। अच्छा, द्वारा नहीं है, प्रथमा विभक्ति है। जी। अनुम का बहुब्री है ना, इसका अन्य पदार्थ में शता आ रहा है। अचा प्रश्नपुर विधौ, ये सूत्र अल विधि के लिए है। ऊपर वाले सूत्र में अनल विधो प्रतिषेध किया था ना, कि अल विधि में स्थानिवत नहीं होता, और ये अल विधि में स्थानिवत करवाता है। इससे अगला सूत्र अल विधि में ही प्रतिषेध करता है। तो ये 4 स्टेप हो जाती हैं। स्थानिवत आदेशा एक, अनल विधो दूसरा, अल विधि में स्थानिवत करना, और कुछ निर्धारित विधियों में अल विधि हो तो प्रतिषेध हो जाता है। तो जैसे इन्होंने प्रदीप ने पहली पंक्ति में एक बात लिखी है, वव्रश्च उर्दत्वे कृते व्रश्च नल को तिप के स्थान में नल आया है लिट लकार में, पूर्वभ्यासा हलादि शेषा, संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलियो भवति। ये व है ना, व और र, देखिए व और र, व को भी पाया, र को भी पाया। न संप्रसारण संप्रसारण, संप्रसारण परे हो तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता है। तो क्या किया हमने, पूर्व यण को नहीं होता तो र को संप्रसारण हो गया। लिट अभ्यासस्यो भय साम, लिट के परे थे अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है। वच्यादि नाम गृहादि नाम, छठे अध्याय के पहले पाद के 2 सूत्र हैं। तो रे को री संप्रसारण हो गया, और हलादि से सा से ये दोनों स छ चले गए। उर्दत्व उरत सूत्र लगा दिया। यही इसी पर प्रदीप ने लिखा है, वव्रश्च उर्दत्वे कृतेन संप्रसारण संप्रसारणमिति वकार संप्रसारण निषेधा। स्थानीय अलाश्रय, स्थानीय रूप अल के आश्रय से, स्थानीय रूप अल है ना री, इसको मानकर न संप्रसारण संप्रसारण। अब इस स्थिति में वकार को फिर संप्रसारण प्राप्त हुआ।
तो स्थानीय अल के आश्रय से न समसारण समसारण वकार को समसारण का निषेध हो जाएगा। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। पूर्व में हम कर रहे हैं ना, ये संप्रसारण कर रहे हैं वकार को। पूर्व में कोई विधि करने हो तो पर निमित्तक अजादेश, यहाँ पर निमित्तक है ना, ये संप्रसारण जो रह को री संप्रसारण किया है, लेट अभ्यास हो वैसा। पर निमित्तक अजादेश कैसे, कोई पूछे तो? पहली पंक्ति में पूर्वेण सिद्धे ऊर्ध्वत्वे के ऊपर नागेश देख सकते हो, अंगाक्षिप्त प्रत्यय परत्व निमित्तके इति शेष। अंग के अंगाक्षिप्त प्रत्यय पर निमित्तके ऊर्ध्वत्वे, ऊर्ध्वत्वे कृते, उरत करते हैं ना, तो अंग से आक्षिप्त जो प्रत्यय, अंग जो है ना प्रत्यय की अपेक्षा करता है, प्रत्यय पर रहते अंग संज्ञा होती है, तो अंगाक्षिप्त प्रत्यय पर निमित्तके इति शेषा लिटभ्यास इति उभयस्याम गृह्णात् हलादि शेषात् प्राक् संप्रसारणे वस्य संप्रसारणात् तन्निषेधात् च प्राक् नित्यत्वात् परत्वात् च ऊर्ध्वत्वम्। लिटभ्यास उभयस्याम ग्रहण किया है, उसका प्रयोजन यह है कि हलादि शेषा सूत्र है उसको भी बाध कर पहले संप्रसारण होगा। संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलियो भवति, ऐसा भी कह रखा है। तो वस्य संप्रसारणात्, वह को संप्रसारण प्राप्त है ना, तन निषेधाच, और उसको जो निषेध है न संप्रसारणे संप्रसारणम प्राक नित्यत्वात् परत्वात् च ऊर्ध्वत्वम, उससे भी पहले यहाँ की बात कर रहे हैं। ये जो वह है और जो रह है, हलादि शेषा करेंगे तो रह भी चला जाएगा, श भी च भी है ना। हलादि शेषात प्राक, लेकिन हलादि शेषा से पहले संप्रसारण हुआ, वस्य संप्रसारणात् तन्निषेधात् च प्राक, वह को संप्रसारण प्राप्त हुआ और उसको निषेध करने से भी पहले हलादि से प्राक नित्यत्वात् परत्वात् च ऊर्ध्वत्वम्। अच्छा, इसकी स्थिति है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारण परे हो तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता, संप्रसारण भावी को संप्रसारण कहा है वहाँ उस सूत्र में। न संप्रसारण संप्रसारण का अर्थ है संप्रसारण भावी अक्षर परे हो तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता। तो जैसे यहाँ इस स्थिति में तो व और र है ना, व र फिर अ है ना, संप्रसारण दोनों वकार रकार वकार और रेफ दोनों को संप्रसारण प्राप्त हुआ, लिटभ्यास से वैसाम। तो संप्रसारण परे हो अर्थात संभावित संप्रसारण, आगे संप्रसारण होने वाला, तो पूर्व यण को नहीं होता। तो इस र को और व को, तो ये जो व है इसको नहीं हुआ, र को हो गया। र को होने के बाद फिर व को भी होने लगा, तो ये स्थानीवत हो जाएगा। संप्रसारण पर निमित्तक अजादेश, अजादेश तो नहीं है ये। अंगाक्षिप्त प्रत्यय पर निमित्तक, हलादि शेषात् प्राक संप्रसारणे वस्य संप्रसारणात् तन निषेधात् च प्राक, वह को संप्रसारण प्राप्त हुआ और उसको निषेध करने से पहले नित्यत्वात् परत्वात् च ऊर्ध्वत्वम्, परत्व से उरत हो गया, ये नित्यत्वात् परत्वात् च ऊर्ध्वत्वम्, ऊर्ध्वत्व हो गया। ऊर्ध्वत्वे कृते, ऊर्ध्वत्व कर लेने पर ये हो जाएगा पर निमित्तक अजादेश। री को जो अ हुआ है ना, अब यहाँ तो संप्रसारण परे नहीं है, यहाँ संप्रसारण परे नहीं है, तो वह को
संप्रसारण हो सकता है, न संप्रसारण संप्रसारणम निषेध तो लग नहीं सकता। तो यहाँ कहेंगे पर निमित्तक अजादेश, ये री को जो अ हुआ है स्थानीवत होता है, पूर्व में कोई कार्य करना हुआ। अनादिष्ट अवस्था में भी ये वह है, री को अ कर लेते हैं तो भी वह है। तो योनादिष्टादजा पूर्व तस्विधिम प्रति स्थानीवत भावा, वो नियम भी यहाँ पर बाधा नहीं डालेगा। अर्थात वह को संप्रसारण पाने लगा है री के परे रहते। तो इसी को दिखाया है वो ऊर्ध्वत्वे कृते न संप्रसारण इति वकार संप्रसारण निषेधा। इस री को मानकर वकार को संप्रसारण का निषेध हो रहा है। वकार संप्रसारण निषेधा स्थानीय अलाश्रय, स्थानीय रूप अल के आश्रय से ये प्रतिषेध है वह को। कौन सा स्थानीय रूप अल है? री जो है, री के स्थान में अ हुआ ना उरत, तो इस स्थानीय रूप अल के आश्रय से वकार को संप्रसारण का निषेध है। एवं अचिति का, सुचिति का, बहुचिति का, चिते कपि दीर्घत्वम कृते, चिते कपि से दीर्घ कर लिया, ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम स्थानीय अलाश्रय स्वरो अस्माद् वचनात् भवति। स्थानीय अलाश्रय जो स्वर है वो इस वचन से होता है। सुचिति का, बहुचिति का, अंगाक्षिप्त प्रत्यय परत्व निमित्त के, ये अंगाक्षिप्त तो ये उरदत्व का ये विशेषण है। उरदत्व का विशेषण माने इसको। अचिति का, सुचिति का इत्यादि में चिते कभी से दीर्घ कर लेने पर ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम स्थानीय अलाश्रय स्वरो अस्माद् वचनात् भवति। स्थानीय रूप अल के आश्रय से हो जाता है। अचैति किम, काशिका में भी ये वव्रश्च उदाहरण दिया है कई जगह। पीठाभ्यास भाई शाम पर भी विचार किया है। ये तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में कोई स्थानीय रूप न संप्रसारण संप्रसारण यदि वकार संप्रसारण निषेधा स्थानीय अलाश्रय, स्थानीय अल के आश्रय से निषेध हो गया। ठीक चल रहा है ना? जो वर वृष्ट था तो वर का जो अर हो गया ना, वो स्थानीवत होने से री के रूप में देखा जा रहा है, तो स्थानीय रूप अल के आश्रय से निषेध हो जाएगा, है ना? इस तरह देखा जा रहा है। इसको संप्रसारण हो गया तो ये री है ना, तो ये री को अर हो गया। अब ये वापिस इसको री के रूप में देख करके और न संप्रसारण संप्रसारण में लग जाएगा। अचय इति किमर्थम, सूत्र में अचय क्यों पढ़ा है? वार्तानि प्रत्युदाहरणानि, वार्तानि प्रत्युदाहरणानि, वार्तानि मानी वृत्ति में होने वाले। वार्त शब्द कई अर्थों में होता है, तो यहाँ पर वृत्ति में होने वाले वार्त। वार्तानि प्रत्युदाहरणानि वृत्ति उदाहरितानि वृत्ति कारणाम उचिता न तो भाष्य कृत। तो चित्तिका बहुचित्तिका में क्या बता रहे हैं इसमें? उसमें ये दिखा रहे हैं कि अचिति का, सुचिति का, बहुचिति का में चिते कपि से दीर्घ कर लिया। चिते कपि कप के पर रहते, चिति को दीर्घ हो गया। कहाँ का सूत्र है ये? छठे देगा तीसरे पाद का, चिते कपि। अचिति का, सुचिति का, चिते कपि दीर्घत्वे कृते ह्रस्वान्त्य अन्त्यात् पूर्वम, दीर्घ कर लेने के बाद ह्रस्वान्त्य अन्त्यात् पूर्वम स्थानीय अलाश्रय स्वर प्राप्त होगा। अचा प्रश्न पूर्व विधो के कारण नहीं होगा। देखिए
ये दीर्घ हो गया ना। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता पूर्व विधि करने में। ह्रस्वांत अंत्यात पूर्व, ह्रस्वांत उत्तर पद में हो तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है, अंत से पूर्व को उदात्त होता है। दीर्घत्वे कृते पूर्व ह्रस्वांत अंत्यात पूर्व में स्थानीय लास्य स्वर अस्माद् वचनात् भवति। अच्छे स्थानीवत होने से ह्रस्वांत अंत्यात पूर्व लग जाएगा। दो तरह के उदाहरण दिए हैं, एक जगह सुचिति का, अचिति का, बहुचिति का, ये तीनों उदाहरण एक स्टाइल के हैं। तो यहाँ तो स्वर हो जाएगा और ऊपर वाले उदाहरण में निषेध हो जाएगा, वव्रस्त में संप्सारण का निषेध हो जाएगा स्थानीवत होने से। स्थानीवत होने से एक जगह संप्सारण का निषेध हो रहा है, दूसरी जगह संप्सारण हो रहा है। अच्छा इति किमर्थम, ये वृत्तिकारों ने जो उदाहरण दिए हैं, वार्तानि प्रत्युदाहरणानि, कानिचित शक्य प्रतिविधानानि, उनका प्रतिविधान किया जा सकता है। इसलिए विचार कर रहे हैं। अच्छा इति किमर्थम, जैसे उदाहरण दिए हैं, विष्णा प्रश्ना द्युत्वा स्युत्वा अक्राष्टाम आगत्य, 6 उदाहरण दिए इन्होंने। अच्छा इति किमर्थम प्रत्युदाहरण। तो प्रश्नो विष्णा इन 2 उदाहरणों में छकार से शकार है। यदि अचा नहीं कहेंगे तो हलादेश भी स्थानीवत होने लगेगा। अभी तो अजादेश स्थानीवत होता है, फिर हल के स्थान में आदेश वो भी स्थानीवत होने लगेगा। प्रश्ना में 6 के स्थान में प्रच्छ धातु के 6 को क्षय होता है और विष्णा में भी 6 को क्षय होता है। शोषूडनुनाश के सूत्र से 6 को क्षय होता है। ये हलादेश है, अच के स्थान में आदेश नहीं। पर निमित्तक है, हलादेश भी है। शकार है पर निमित्तकार, पूर्व विधि भी है। पूर्व विधि क्या है? तुक आगम, पूर्व विधि भी है, सारे काम है, केवल एक अजादेश को छोड़कर। देखिए प्रच्छ नंग प्रत्यय है, 6 को क्षय हो गया। अब ये स्थानीवत, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत हो जाए तो तुक आगम होगा। ऐसे ही विच, आप यूं कहोगे तो पहले ही था, ठीक है, पहले था तो 6 को क्षय हो गया, या 6 को क्षय हो गया तो 6 को है ना च, तो 6 नहीं तो च भी नहीं। ऐसे ही विष पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, इसी से ये बात हो पाएगी। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। द्युत्वा स्युत्वा, ये उदाहरण है। काशिका में द्युत्वा स्युत्वा को छोड़ करके दिए, विष्णा प्रश्ना अक्राष्टाम आगत्य। 1 2 3 4 उदाहरण है ये, 6 नहीं। माने 2 तो प्रश्ना विष्णा एक प्रकार के हैं, 6 को क्षय हो रहा है, द्युत्वा स्युत्वा दूसरा, अक्राष्टाम तीसरा, आगत्य। प्रश्नो विष्णा, यहाँ पर छकार को शकार पर निमित्तक है, स्थानीय भाव से 6 चतुक प्राप्त होता है। अच्छा इति वचनान्न भवति। आगे देखिए, नैतस्ति प्रयोजनम, इनका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ये तो कोई प्रयोजन नहीं। क्रियमाणे भी अज ग्रहणे अवश्यमत्र तुग अभावे इतना कर्तव्य अंतरंगद्वाधि तुक प्राप्त होती। ये तो कहते पहले ही, जैसे मैंने दिखाया, देखिए ये जो तुक है ना, अंतरंग होने से इसको, इस नए को मानकर 6 को क्षय होता है, तो ये बहिरंग है,
छः को जो श है ये बहिरंग है और तुक अंतरंग है, तुक तो पहले ही पाएगा और छो षुडनुनासिक के छः को श किया है। तुग अभाव के लिए यत्न हमें करना ही पड़ेगा। यत्न ये है कि च छः समुदाय को श कर देंगे। तुग अभाव के लिए हमको यत्न करना ही पड़ेगा अलग से। यदि ये नहीं करते हो ना यत्न, तो यहाँ तुक तो पहले ही हो जाएगा और बाद में छः को श होगा, तुक का श्रवण होता रहेगा। कोई यत्न करो उसके तुग अभाव के लिए। तुग नहीं चाहिए, तुक का दर्शन नहीं करना चाहते हो तो कोई उपाय, कोई रास्ता निकालो, ऐसे नहीं हटेगा तुक। क्रियमाणे भी वह आज ग्रहण, कहते हैं आज ग्रहण कर भी दिया आपने, जो सूत्र है इसमें आज ग्रहण कर भी दिया, तो तुग अभाव के लिए, इस तुक के अभाव के लिए हमको ये करना पड़ेगा। अवश्यम अत्र तुग अभावार्थम यत्न कर्तव्य। क्रियमाणे भी आज ग्रहण अवश्यम अत्र तुग अभाव यत्न कर्तव्य अंतर्गतवादि तुक प्राप्नोति। यही है कि समुदाय निर्देश सामर्थ्य अलवंत्य से नहीं लगता, या नान अर्थ की अलवंत विधि मान लेंगे, च और छ के समुदाय को श होता है ऐसा मान लेंगे, तो बस वही तरीका है। तकार छकार का समुदाय निर्देश किया है उस सूत्र में। जी ये क्रियमाणे अभी अजग्रहणात जो कह रहे हैं, हाँ, तो अजग्रहण तो यहाँ सूत्र में, तो है ही नहीं है। सूत्र में अजग्रहण कर भी दें जी, तो भी तुक अभाव के लिए यत्न करना पड़ेगा हमको, कोई अतिरिक्त यत्न करना पड़ेगा। ऐसे पीछा नहीं छूटेगा कि आपने आज ग्रहण कर दिया तो तुक जो है तुक पीछा छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। नहीं अजादेश तो है नहीं ना जी। नहीं, ये तो बात ही खत्म हो गई। इस सूत्र में आपने आज ग्रहण कर दिया जी जी, तो भी तुक अतिरिक्त अलग ढंग से तुक यहाँ पर पाने लगेगा और उसको हटाने के लिए कोई यत्न करना पड़ेगा। अच्छा, यदि यहाँ पर ठीक है, हो गया। यहाँ पर आज ग्रहण हम सूत्र में कर भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान कर चलते हैं, तो भी यहाँ तुक तो पाएगा, पहले पाएगा अंतरंग होने से, और फिर छः के स्थान में श हो जाएगा और तुक सुनता रहेगा, और जो कि अनिष्ट है। तो उसको यदि आप नहीं चाहते हो, तुक को यहाँ नहीं देखना चाहते हो, तो कोई व्यवस्था, अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। और अलग व्यवस्था कर रखी है, आचार्य ने अलग व्यवस्था कर रखी है। तुक सहित छः का निर्देश, तकार और छकार का निर्देश किया है उस सूत्र में, छो षुडनुनासिके, जिसमें श किया है ना, उसमें समुदाय निर्देश किया है, या नानर्थ के अलवंत विधि। अनर्थक में अलवंत परिभाषा नहीं लगती, च छः पूरे के स्थान में ही श आदेश होगा। एक बात पूरी हुई गुरुजी, निमित्त अपाय नैमित्तिकस्यापि अपाय भवति, उससे भी समाधान कर सकते हैं तुक का। अच्छा, वो जी, छः के निमित्त से तुक हुआ, जब निमित्त ही हटा दिया तो तुक भी नहीं लगेगा। उस परिभाषा को ये नागेश वो मानता रहता है। ये दिया, इसमें भी दिया होगा जरूर, किया तो है इन्होंने। यद्यपि अकृत व्यूहा इति तुग व्यावृत्ति कर्तुम शक्या, तथापि तद अभावस्यापि सतुग निर्देशो ज्ञापक। ये तुग निर्देश ही ये बता रहा है कि ये परिभाषा कोई ज़्यादा वजनदार नहीं है। अकृत व्यूहा पाणिनीय, अकृत व्यूहा पाणिनीय कृतमपि कार्यम निवर्तयन्ति, ये कोई वजनदार बात नहीं है। तो व्यूहा वाली परिभाषा क्या कहती है जी? अकृत व्यूहा पाणिनीय, पाणिनि की जो अध्येता हैं वो अकृत व्यूहा भवन्ति, न कृता व्यूहा विशिष्ट रचना यही ते एवं भूता अकृत व्यूहा पाणिनीय भवन्ति, कृतमपि कार्यम निवर्तयन्ति, किए हुए कार्य को भी लौटा देते हैं। जैसे यहाँ तुक यदि कर भी लिया तो उसको लौटा देते हैं कि चले जाओ भाई। अब अकृत व्यूहा पाणिनीय, निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय, वो भी इसी तरह की है। तो कह रहे हैं कि ये जो तुक ग्रहण है ना सूत्र में
शोषणासिके में तुक सहित पड़ा है, ऐसा पड़ा है। जो ये तुक सहित पड़ा है ना, यही इस ज्ञापक है कि ये परिभाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आगे इसकी पंक्ति पढ़ लो। स्वीकार वाली बात कहते हैं, ये बस अपने लक्ष्य को ही देख के कर लेंगे हम। अस्वीकार वाली जो बात होती है, ये जी पूरी अष्टाध्यायी में एक साथ, या बस कहीं तो मान लेंगे, जैसे धात्वादेश ऐसे लगाते हैं तब मानते हैं। वो तो ठीक है, पर वो दूसरे तरीके से यदि हो जाए तो फिर, यदि वो उसको आप दूसरे तरीके से कर लो तो ये तो अस्वीकार ही हो गया। सतुक निर्देश सामर्थ्य से ये परिभाषा के अभाव होने से ही सतुक निर्देश सामर्थ्य से, छठे अध्याय में महाभाष्य में ये कहा है, सतुक निर्देश सामर्थ्य से सर्वादेश हो जाएगा क्षय। देखिए ये कहा है सतुक निर्देश सामर्थ्य से च और छ समुदाय को क्षय होता है। यदि वो परिभाषा का अस्तित्व है तो इसकी क्या जरूरत है ऐसे कहने की, ये तो फिर समुदाय निर्देश व्यर्थ हो जाएगा ना। या तो समुदाय निर्देश व्यर्थ, या फिर ये परिभाषा एक तरफ करो, दो में से एक बात चलेगी। समुदाय छठे अध्याय में शोषुडन्नासी के सूत्र में ये कहा कि समुदाय निर्देश सामर्थ्य से समुदाय के स्थान में क्षय होता है, ऐसे कहा है वहाँ पर। यदि ये परिभाषा हमारे लिए कारगर है तो ये समाधान व्यर्थ हो रहा है ना भाष्यकार का, कि समुदाय निर्देश सामर्थ्य से यहाँ पर वो हो जाता है, समुदाय को क्षय हो जाता है। कोई कहेगा कि समुदाय निर्देश क्यों कर रहे हो, जब निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाया, या अकृत विवाह पाणिनिया कृतम अपि कार्यम निवर्तयन्ति, किए हुए कार्य को भी लौटा देते हैं, वापस लौटा देते हैं। जी, परिभाषा में और निर्देश दोनों में जब टकराव आ रहा हो तो किसको रखना चाहिए? ज्यादा एक तो परिभाषा है जो कि व्यापक, परिभाषा कहो या वचन कहो, जैसे सूत्र ग्रहण, सूत्र की बात कर रहे हो जी। परिभाषा या सूत्र, परिभाषा भी तीन तरह की होती है ना, कुछ ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं होती हैं जी, कुछ न्याय सिद्ध, कुछ वचन सिद्ध। तो परिभाषा में यदि और सूत्र के बीच में टकराव आ रहा है तो लक्ष्य देखेंगे कौन से लक्ष्य ज़्यादा सिद्ध होते हैं, परिभाषा से ज़्यादा सिद्ध होते हैं या सूत्र से ज़्यादा सिद्ध होते हैं। ये लक्ष्यों के ऊपर केंद्रित है वैयाकरण। तो यदि मान करके चले परिभाषा से अधिक लक्ष्य सिद्ध हो रहा हो तो सूत्र को हम व्यर्थ कर लेंगे फिर। हाँ बिल्कुल करते ही है ना। अभी नहीं पूछा था ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घा और दीर्घात किम पुनरत्र ज्याया। जी जी। तो ज्ञाप ग्रहणे ये वचन बनाया एक तरफ, तो देखिए इदंतरी, दूसरा उदाहरण पकड़ा, द्युत्वा स्युत्वा। शुरू में बच्चे पढ़ते हैं तो छोटी छोटी नियम जो है ना उनको इतनी जोर से पकड़ते हैं, फिर वो मतलब आग्रह करते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये नियम है। निरुक्त तक जाते जाते तो बिल्कुल एकदम से वो कर देते हैं, खुला कर देते हैं, हैं? खुला एकदम। ठीक है, वो शुरू में दृढ़ता होनी चाहिए, फिर धीरे 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 लचकदार बना देते हैं फिर।
द्युत्वा सुत्वा वकार से ऊठ पर निमित्त का ये वर्तानी प्रत्युदाहरण है, मतलब वृत्ति ये कौन सी? नहीं, वार्तानी। हाँ वार्तानी, तो हाँ। कौन सी वृत्ति बोल रहे हैं ये? काशिका वृत्ति इत्यादि। तो काशिका वृत्ति तो इनके बाद हुई है ना, या पहले हुई है? प्रदीप से पहले की। प्रदीप से पहले थी। और भी होंगी, प्रदीप कार के समय और भी होंगी, कुछ लुप्त होती रहती है ना, कोई और अच्छी आ जाए तो पहले वाली गायब। गुरुजी, इसमें नानर्थ के अलोन्त्य विधि से कैसे समाधान करेंगे? यूं कर रहे हैं, कहते हैं कि च और छ पूरे के स्थान में श कैसे हो सकता है? अलोन्त्य से छ को ही तो होगा। तो कहते च छ अनर्थक है ना, तो अनर्थक में अलोन्त परिभाषा नहीं लगती। शोषुड़न्नास के जब च छ के स्थान में श करने लगे तो अलोन्त्य से छ को श आने लगेगा, तो कहेंगे कि अलोन्त परिभाषा अनर्थक में नहीं लगती है, अर्थात पूरे ही समुदाय को क्षय हो जाएगा। समुदाय निर्देश करने के बाद ये समस्या आ रही थी। शोषुड़न्नासिके में च छ समुदाय का निर्देश कर दिया, समुदाय का निर्देश करने के बाद भी छ को ही तो क्षय पाएगा। बोले नहीं, नानर्थ के अलोन्त विधि, अनर्थक में अलोन्त विधि नहीं लगती। द्युत्वा स्युत्वा, दिव और दी वह को ऊठ है ना, वो आपने तो समझिए, वो प्रयोग है भगवान तान व्यवस्थापयत पथि, प्रयोग है भगवान तान व्यवस्थापयत पथि। प्रयोग भगवान है, सूत्रों को रास्ते मार्गारूढ़ करता रहता है कि इधर चलो, इधर चलो, इधर इधर मत चलो, इधर मत चलो। शब्द जो है ना दो तरह के, एक नित्य और एक अनित्य। तो स्वामी दयानंद जी ने लिखा अपने ऋग्वेदादिवासी भूमिका, या कहाँ लिखा है कि दो तरह के शब्द हैं। एक जो है इसी महावास में जो मंत्र उद्धृत किया है ना, वेद का मंत्र, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा द्वात्रीणि निहितानि गयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। तो दो तरह के शब्द हैं, एक नित्य एक अनित्य। नित्य शब्द तो वैदिक शब्दों को मानते हैं, बाकी तो शब्द आगे पीछे होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, अर्थ भी परिवर्तित होता रहता है। और अब नहीं होना चाहिए वैदिक शब्दों का अर्थ परिवर्तित, पर करे क्या आदमी? जब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा तो परिवर्तित तो होगा, होना तो नहीं चाहिए, पर मान लीजिए परंपरा ही विच्छिन्न हो गई और कुछ पता ही नहीं चलेगा तो होगा। शब्द शब्द रह गए, अर्थ परंपरा लुप्त हो गई, तो फिर क्या करेगा? ऐसा हो नहीं सकता कि परंपरा तो विच्छिन्न होने नहीं चाहिए। वो परंपरा केंद्रित हो गई शब्दों को सुरक्षित रखने में, वो तो सुरक्षित रख ही रही है। शोषुड़न्नस के वह को ऊठ हुआ, वकारस ऊठ पर निमित्त का, वह को ऊठ जो है पर निमित्तक है। इको एणची द्युत्वा बनता है ना, तो ये कह रहे हैं स्थानिवत भावाद अचित यणादेश न प्राप्त होती। यदि ये स्थानिवत भाव हो जाए ये ऊ, तो इको एणची नहीं पाएगा ना। और स्थानिवत भाव कब होगा? अच्छा सूत्र से हटा देंगे तो हलादेश भी, हल के स्थान में आदेश भी स्थानीवत होगा, फिर इको एणची नहीं हो सकता ना। अच्छा इति वचनात् भवति एतदपि नास्ति प्रयोजन, करें ये भी प्रयोजन नहीं है
स्वाश्रयम अत्र अस्तम भविष्यति, ये एक बड़ा विशेष समाधान देते हैं, काफ़ी व्यापक समाधान है ये। इसमें ये जो आदेश होता है ना, उसमें स्वाश्रय अस्त्व है। स्थानीवद भाव से जो इसमें हल तुलाओगे ना, वो इतना पावरफुल नहीं कि अपने इसके निज धर्म को ही हटा दे। स्थानीवद भाव से वह में जो हल धर्म है वो यहाँ ट्रांसफर होगा ना, इस ऊ में आने लगेगा। तो कहते हैं वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि इसके स्वाश्रय अस्त्व धर्म को ही हटा दे। ठीक है, आ जाएगा। जो इसमें नहीं है वही तो ला करके इसमें बिठाओगे, जो इसमें है उसको थोड़ी हटा दोगे। इसमें अस्त्व है, इसको नहीं हटाएंगे, हल तो ले आएंगे, पर इसके स्वाश्रय अस्त्व को मानकर ऋणादेश हो जाएगा। आपका अच ग्रहण यहाँ भी कोई कारगर नहीं है। जी, यहाँ पर स्थानीयवत होने पर अच का धर्म भी है और हल का धर्म भी है। तो जब स्थानीयवत किया तो प्रधानता किसकी मानी जाएगी? जिसको स्थानीयवत हम जो कर रहे हैं तो उसकी प्रधानता मानी जाए, या जो पहले से अच धर्म है वहाँ पर उसकी प्रधानता मानी जाए? हाँ, मैं उसी के लिए मैंने कहा कि स्थानीयवत भाव से जो धर्म इसमें इससे यहाँ लाना चाह रहे हैं वो तो आ जाएंगे, पर इनको हटाएंगे नहीं। यदि विरुद्ध हो जा रहा है, उसके यहाँ आने से कोई विरुद्ध धर्म हमको लग रहा है, तो फिर तो इसी का मानना जाएगा स्वाश्रय। स्वाश्रय को हटाएगा नहीं वो स्थानीय भाव से, मानी हल धर्म इसमें आकर के अस धर्म को हटाएगा नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जी उसके धर्म को नहीं हटाएगा, लेकिन वहाँ दो धर्म उपस्थित है, अच धर्म भी है और हल धर्म भी है। तो दो धर्मों में प्रधानता किस धर्म की मानी जाएगी? क्योंकि जो हमने स्थानीयवत किया है, स्थानीयवत इसलिए किया है कि ताकि उस स्थानीयवत से कोई दूसरा काम ना हो सके। तो स्थानीयवत धर्म को मुख्य मानेंगे या अच धर्म को मुख्य मानेंगे? वो तो इसका उत्तर थोड़ा सा इस तरह से दिया जाएगा कि हम जो है स्थानीयवत इसलिए करते हैं ना कि हमें कुछ कार्य करना होता है। यहाँ स्थानीयवत इसलिए कर रहे हैं हम कि आगे काम ना करें, ये नादेश आदि जो हमको करना है वो हमको नहीं करना पड़े, इसलिए स्थानीयवत कर रहे हैं। वो तो ठीक हो गया, उसका स्वाश्रय धर्म है ना, उसको स्थानीयवत भाव से हटाया नहीं जा सकता, ये भाष्यकार कह रहे हैं। जी, भाष्यकार के अनुसार तो ये स्पष्ट है। स्वाश्रय धर्म जो है ना, जी जी, उसके अंदर जो रहने वाला धर्म है आदेश के अंदर, वो हटाया नहीं जा सकता, ऐसे कह रहे हैं। और ये मान ही रहे हैं, जगह जगह मान रहे हैं ये बात तो, कि जो उसका स्वाश्रय धर्म है उसको हटाएंगे नहीं। स्थानीयवत हम करते हैं, अचत्व उसमें है जो है ज़्यादा बलवान होता है करने से शायद। वो तो ठीक है, आपकी दार्शनिक बात है। तो इन्होंने यही कहा स्वाश्रय अस्त हो जाएगा, ऊठ का अस्त धर्म। अगला समाधान, इसी में एक दूसरा समाधान दे रहे हैं। अथवा योत्र आदेशो नासो आश्रियते यश्च आश्रियते नासो आदेशा। योत्र आदेशा, यहाँ पर समुदाय रूप ऊठ आदेश होता है, वह के स्थान में छो षुडन्नास क्या होता है ना जी, समुदाय रूप योत्र आदेश नासो आश्रियते। इको एणची में ऊठ का आश्रय नहीं किया है। यश्च आश्रियते, जिस ऊठ के अच धर्म का आश्रय किया जा रहा है, नासो आदेश, वह के स्थान में ऊठ समुदाय रूप आदेश कर रहे हैं। ऊठ समुदाय यूं कहा है, वह को ऊठ होता है, तो योत्र आदेशा नासो आश्रियते यश्च आश्रियते, और जो आश्रित होता है, जिसको आश्रय किया जाता है, वो आदेश नहीं है, वह के स्थान में वह आदेश नहीं है। कुछ इनकी नहीं आया। ये कह रहे हैं
योत्र आदेशा, जो यहाँ आदेश है, क्या आदेश है? ऊठ समुदाय रूप, दो वर्ण रूप आदेश हो रहा है, वर्ण द्वयात्मक। वर्ण द्वयात्मक आदेश कर रहे हैं ना, वो इकोएनर्जी में आश्रित नहीं है, और जो आश्रित है, एक वर्ण का आश्रित किया, वो आदेश नहीं है। इससे दोष नहीं आएगा। इकोएनर्जी जो है ये इकोएनर्जी जो है ना, ये नहीं करेगा। अच्छा प्रश्न क्या करें? स्थानीयवत नहीं करेगा है? अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ पर निमित्तक अजादेश। मुख्य यहां पर क्या है? मुख्य धर्म क्या है यहां? हम यूं कह रहे हैं ना, पर निमित्तक अजादेश, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। अजादेश जो ये कथन हो रहा है ना, अजादेश अच के स्थान में आदेश, पूर्व विधि करने में, तो योत्र आदेश, ऊठ जो दो वर्णों के रूप में आदेश है, वो आश्रित नहीं किया जा रहा है। किसके लिए आश्रय नहीं किया जा रहा है? यश्च आश्रियते, जिस अच का आश्रय किया जा रहा है, नासौ आदेश अजादेश, यश्च आश्रियते नासौ आदेश। योत्र आदेश, जो आदेश है, नासो आश्रियते, कुत्र नाश्रियते, पर निमित्तक अजादेश, पर निमित्तक आदेश, पूर्व विधि करने में, उसको आश्रय करके यदि पूर्व में कोई विधि की जा रही हो, ऊठ का आश्रय लेकर पूर्व में कोई विधि की जा रही हो, योत्र आदेश नासो आश्रियते, इस तरफ कोई विधि की जा रही हो, तो उस विधि में आदेश का आश्रय नहीं, यश्च आश्रियते नासो आदेश। आप वो जो पूछ रहे थे ना स्वामी जी, इसका प्रदीप ने समाधान किया है। नहीं अतिदेशेन स्वाश्रया धर्मा निवर्त्यन्ते, अतिदेश के द्वारा स्वाश्रय धर्मों का निराकरण नहीं किया जाता। ब्राह्मण वदस्मिन् क्षत्रिय वर्तितव्यम, क्षत्रियस्य क्षत्रिय धर्मा तत्र अवतिष्ठन्ते अवस्थिता भवन्ते, इस क्षत्रिय में ब्राह्मणवत बर्ताव करना चाहिए। तो क्षत्रिय के जो क्षत्रिय धर्म है ना, उनको हटाया नहीं जाता। ब्राह्मणवत जो ब्राह्मण के जो धर्म है ना, उनके द्वारा क्षत्रिय धर्मों को हटाया नहीं जाता जब ये अतिदेश करते हैं। क्षत्रिय में जो धर्म है वो तो है ही, ब्राह्मण के जो अतिरिक्त धर्मों का अतिदेश कर रहे हैं, उसके जो हैं उनको थोड़ी हटाएंगे। नहीं, वो उसका समाधान नहीं है यहाँ पर। मेरा प्रश्न है, किसी कारण से आप कार्य करने में असमर्थ हैं, आपके स्थान में आपके विशिष्ट शिष्य को बिठा दिया आपके स्थान में। जब काम करना होगा तो जो आपके स्थान में बिठाया है उनसे काम करवाएंगे, ना कि आपसे काम करवाएंगे, क्योंकि जिसको स्थानीयवत बनाया है उसी से काम करना है। अगर काम होता है तो काम होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। तो उसका इंडिविजुअलिटी जो है ना, उसका व्यक्तित्व को तो रखते ही हैं। नहीं, आपकी विद्यमानता को तो स्वीकार किया ही जा रहा है। आप नहीं, आदेश वाले की कह रहा हूँ, जिसको हमने आदेश के रूप में रखा, उस आदेश का अपना जो व्यक्तित्व है उसको तो नष्ट नहीं करते ना। उसको भी नष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदेश वाले से ही काम होगा। हाँ, तो आदेश वाला तो काम होगा तो उसकी प्रधानता होगी ना। पर यहाँ पर आदेश वाले से काम नहीं हो रहा ना जी। यहाँ पर तो उस अच धर्म को ध्यान में रख करके काम चल रहा है। आदेश हमने किया है, यानी स्थानीयवत तो माना है। स्थानीयवत मानते हुए भी वहाँ पहले से जो है उससे काम कर रहे हैं, और स्थानीयवत करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है।
नहीं प्रयोग ऊठ को हमने यहाँ हमारी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि स्थानीय के धर्म आदेश में कितने लाए जाएं, कितने नहीं लाए जाएं। जी, स्थानीय के धर्म आदेश में कितने धर्म तो लाएं और कितने नहीं लाएं। तो जो आदेश के अंदर अपना जो स्वाश्रय धर्म है उसको छोड़ करके बाकी ले आओ, ये निर्णय है। स्वाश्रय धर्म को छोड़ करके बाकी ले आए हम। हाँ। और ला करके उससे कोई काम नहीं कर रहे। नहीं, वो तो काम तो दोनों तरह के होंगे, काम मना भी होंगे, काम होंगे भी। कई जगह निषेध होंगे, कई जगह होंगे, वो तो बाद की बात है जी। मना होंगे तो मना कर लेंगे और होंगे तो कर लेंगे। पर बात इतनी देखी जा रही है कि आदेश के अपने जो स्वाश्रय धर्म हैं उनको छोड़ करके स्थानीय के धर्मों को लाया जा रहा है। दोनों में विरोध होगा तो स्वाश्रय धर्म से यदि काम रुक रहा है तो रोक दिया जाएगा, और स्वाश्रय धर्म से काम बन रहा है तो कर लिया जाएगा। अंततोगत वो वही फिर लक्ष्य ही वहाँ पर समाधान बन रहा है। जी। ये 1 नंबर टिप्पणी में कह रहे हैं गुरुजी कुछ। अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय धर्म प्रयुक्त कार्य अभावस्य अतिदेश स्वभाव सिद्धत्वम इत्यतः पक्षांतरम आह। पक्षांतर दिखा रहे हैं। अतिदिश्यमान धर्म से विरुद्ध स्वाश्रय धर्म प्रयुक्त कार्य अभावस्य अतिदेश स्वभाव सिद्धत्वम। अतिदिश्यमान धर्म से विरुद्ध जो स्वाश्रय धर्म प्रयुक्त कार्य अभावस्य अतिदेश स्वभाव सिद्धत्वम। इत्यतः पक्षांतरमा, इसलिए दूसरा पक्षांतर दिखा रहे हैं। क्या समझे इसको? अभावादेश स्थानीय प्रयुक्त अतिदिश्यमान धर्म से विरुद्ध जो स्वाश्रय धर्म है, अतिदिश्यमान धर्म से विरुद्ध जो स्वाश्रय धर्म है, उस स्वाश्रय धर्म से प्रयुक्त जो कार्य है, प्रयुक्त कार्य अभावस्य अतिदेश स्वभाव सिद्धत्वम। कहते हैं तो अतिदेश स्वभाव से सिद्धि है ये कि भाई जो चीज़ नहीं है उसी को तो हम ला रहे हैं, जो है उसको कैसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जो नहीं है उसमें जो नहीं है उसको हम ला रहे हैं। ये तो अतिदेश स्वभाव से सिद्ध ही है ये बात तो, कि जो अतिदिश्यमान धर्म से विरुद्ध स्वाश्रय धर्म प्रयुक्त जो कार्य का जो अभाव होना है तो ये अतिदेश स्वभाव से सिद्ध ही है। इसलिए एक और पक्ष दिखा रहे हैं। इदंतरी प्रयोजनम, एक और प्रयोजन दे रहे हैं। अक्राष्टाम क्रम धातु है, सिच है, तस के स्थान में लुंग लकार ताम। सिचो लोप पर निमित्त का, ये जो सिच का लोप है ये पर को निमित्त मानकर सिच का लोप होता है। तस्य स्थानीय भावात षडो का सीति कत्वम प्राप्नोति। इसके स्थानीय भाव से सिचो लोप, यहाँ पर झलो जली से लोप होता है। देखिए लोप हो गया, झलो जली। क्रिस धातु है ना, क्रिस ऐसी। और सिजिदृशोर जल्यमा किति से अनुदात सर्दुधस्य नतर श्याम से अम आगम हो गया। ये अम ऐसे बैठ गया है।
इक्वेंट हो जाएगा। तो झलो जली लोप होकर के षडोकाशी से षडोकाशी श को स के पर रहते क प्राप्त होने लगता है। फिर ये वज्रजलंतस्याचा से वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है। सिचो लोपा पर निमित्त का तस्य स्थानीय उद्भावात षडोकाशीति कत्वम प्राप्नोति अचैति वचनान न भवति। अजादेश नहीं है, ये हल के स्थान में आदेश है। यदि ये स्थानीवत हो जाए तो स को मानकर यहाँ पर षडोकाशी हो जाएगा। एतदपि नास्ति प्रयोजनम वक्षते एतत् पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानीवत। ये आगे ही कहेंगे न पदान दुर्वचन पर पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानीवत, पूर्वत्रा सिद्ध प्रकरण में स्थानीवत नहीं होता। तो ये भी कर दिया। इदंतरी प्रयोजनम आगत्य अभिगत्य, आगत्य उदाहरण ले लिया। पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानीवत, मतलब पूर्वत्रा सिद्ध प्रकरण का कोई सूत्र लग जाए तो उसके द्वारा जो कार्य हुआ वो स्थानीवत नहीं होता, इस तरह? या फिर पूर्वोत्तर सिद्ध प्रकरण में स्थानीवत भाव नहीं होता। हाँ, मतलब वो किस तरह, वो कोई सूत्र लग जाए, जैसे वहाँ पर जलो जली लग गया, पूर्वोत्तर सिद्ध में जलो जली लग गया, षडोकाशी लगाना चाह रहे हैं ना। अच्छा, पूर्व का देखते हैं या मतलब जो स्थानीयवत करके जो सूत्र, स्थानीवत करके पूर्वोत्तर सिद्ध प्रकरण का कोई सूत्र लगाएं। हाँ, तब नहीं होता। पूर्वोत्तर सिद्धम का पहले जो जलो जली लग गया तो उसको स्थानीयवत तो हो सकता है ना, यदि सपाद सप्तध्यायी का कार्य करना है तो। स्वतः स्थानीवत हो जाए नहीं होगा, वो भी, वो तो वैसे ही हट रहा है। पूर्वोत्तर सिद्ध प्रकरण तो वैसे हट रहा है इसमें सपाद सप्ताध्यायी में। उसमें ये कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर सिद्ध प्रकरण में स्थानीवत नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर सिच का लोप हुआ है तो स्थानीवत नहीं होगा कि उसको स्थानीवत करके और हम षडोकाशी लगा दें। कई जगह आएगा ये। तो पूर्वोत्तर सिद्ध प्रकरण में स्थानीवत नहीं होता है। और ये भी है पूर्वोत्तर सिद्धियम अदुर्वचने, दुर्वचन कार्य को छोड़कर पूर्वोत्तर सिद्ध प्रकरण का कार्य होता है। दो हैं ये, पूर्वोत्तर सिद्ध न स्थानीवत, पूर्वोत्तर सिद्धियम अदुर्वचने। आगत्य वाला उदाहरण दे दिया। अनुनासिक लोपा पर निमित्त का तस्य स्थानीवत भावत ह्रस्व स्थिति तुक न प्राप्नोति। अनुनासिक लोप पर निमित्तक है ना, देखिए ये मैं का लोप, इसके स्थानीय भाव से तुक प्राप्त नहीं होगा। ह्रस्व से प्रतिकृति तुक। आगे दो तरह का अतिदेश दिखाएंगे, एक भावातिदेश एक अभावातिदेश। अभावातिदेश का ये फल है। भावातिदेश अभावातिदेश को कैसे समझ रहे हैं? भावातिदेश अभावातिदेश, अभावातिदेश भावातिदेश, दो तरह का अतिदेश दिखाए हैं। जैसे स्थानीय में कार्य नहीं होते वैसे आदेश में भी कार्य नहीं होते। ये तो अभावातिदेश है। जैसे स्थानीय में कार्य हो जाते हैं वैसे आदेश में भी कार्य हो जाते हैं, ये भावातिदेश है। जैसे पटयति में आचा प्रश्न पूर्विदो है ना, पटु में आचष्टे पटयति। स्थानीय में जैसे वृद्धि नहीं होती, स्थानीय जैसे पटु जमा णिच, पटु के उकार स्थानीय का जब तक लोप नहीं कर देते वृद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो जैसे उ स्थानीय के रहते हुए वृद्धि नहीं होती, ऐसे ही आदेश होने पर भी वृद्धि नहीं होती। अभावातिदेश। जैसे पटु आगे नीचे है ना, अतः उपधाय वृद्धि नहीं हो सकती है, स्थानीय की उपस्थिति में वृद्धि नहीं हो सकती, वैसे ही लोप होने पर भी वृद्धि नहीं होती। ये अभावातिदेश। यानी लोप होने के बाद नहीं होता है वैसे तो
लोप को ध्यान में रख करके अभावादेश कह रहे हैं? वो जैसे हम यूं कहें कि मद्रवद यवाह, मद्रवद यवाह, मद्र देश के समान यव हैं भाई यहाँ तो जी। तो ये भावादेश भी हो सकता है, अभावातिदेश भी। जैसे मद्र देश में यव नहीं होते वैसे ही इस जमीन में भी यव नहीं होते। दोनों जगह अभाव जब देख रहे हैं तब अभावातिदेश हो गया। दोनों जगह भाव देखें तब भावातिदेश। मातृवदस्याः कला, कोई बच्ची की स्ट्रक्चर बनावट माता के समान है तो कहते हैं मातृवदस्याः कला, इस बच्ची की जो कलाएं हैं माता के समान हैं। तो माता में जो कलाएं हैं वो इसमें भी हैं और माता में नहीं है तो इसमें भी नहीं है। जी, आपने जो पटयति का उदाहरण देकर के बताया था वहाँ एक जगह भाव था और एक जगह अभाव था। नहीं, क्योंकि पटु में जब उकार है तब वृद्धि नहीं होती है, वैसे ही लोप होने पर भी नहीं होती। तो लोप होने पर वहाँ अभाव को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है। जैसे ऊ के रहते हुए वृद्धि नहीं होती वैसे लोप होने पर भी नहीं होती। ऊ के रहते हुए नहीं होती है तो ऊ तो वो भाव है ना जी। नहीं, वो वृद्धि का भाव अभाव देख रहे हैं ना, कार्य का, कार्य का भाव अभाव देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अंतिम उदाहरण आगत्य है, ये प्रत्युदाहरण माना जाएगा जी केवल। अनुनासिक लोप पर निमित्तक है, उसके स्थानीय भाव होने से ह्रस्व से तुक नहीं प्राप्त होता। तुक न प्राप्नोति अचय इति वचनात् भवति, ये अचय इति वचनात् भवति। मैं लोपस्यापि ह्रस्व से पित प्रत्यय परत्व संपादकतया तुग विधौ आश्रयणम। मैं लोप का भी ह्रस्व का पित परत्व, पित प्रत्यय परत्व संपादकतया तुग विधौ आश्रयणम। अनुनासिक लोप पर निमित्तक है। अभावातिदेश का फल ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे स्थानी में तुक नहीं होता यहाँ, वैसे लोप होने पर भी तुक नहीं होगा यदि ये अचय सूत्र से हटा देंगे। सूत्र में से अचय को हटा देंगे तो ये अर्थ निकलेगा पर निमित्तक अजादेश। अजादेश तो रहेगा नहीं, फिर आदेश मात्र अर्थ होगा। पर निमित्तक आदेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो जैसे स्थानी के रहते हुए पूर्व में कार्य नहीं होता वैसे आदेश के रहते हुए पूर्व में कार्य नहीं होगा। अच्छा, अत परस्मिनिति किमर्थम, बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, उनको उसी शैली में खंडन करेंगे। यू जानी द्विपदिका वैयाग्र पद्या आदि धे। यू जानी वधु जानी, ये दो उदाहरण। यू जानी वधु जानी जायनिंग अपर निमित्तक, पर निमित्तक यदि हटा दें तो अर्थ क्या निकलेगा? यू जानी वधु जानी जायनिंग अपर निमित्तक। वैयाग्र पद्य आदिध्य, ये जो है यू जानी, युवती जाया से यू जानी, किसी व्यक्ति को कह रहे हैं। वधु जाया से वधु जानी, वधुटी, वधुटी होना चाहिए, वधु, वधु जाया से वधु जानी। ये जायनिंग अपर निमित्तक है। तस्य स्थानीवत भावात, उसके स्थानीवत भाव होने से वली इति ये लोपो न प्राप्नोति परस्मिन् इति वचनात् भवति। इस तरह सिद्ध कर रहे हैं। ये उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं,
तो जाया शब्द है, जाया के जा के आ का लोप नहीं होगा, अन्यथा आकारस निंगी कृते यलोपे च निंगा स्थानीवत भावात प्रत्यत्वात आकार लोपस्यात्। देखिए युवती जाया अस्य, स्त्रिया भाषित पुंस्का धनु स्त्रिया में पूर्णी प्रियादिशु, स्त्रिया भाषित पुंस्का धनु समानाधिकरणे स्त्रिया में पूर्णी प्रियादिशु। पुंवदति देश हो गए ना, स्त्रिया भाषित पुंस्का धनु पुंवत, युवन बन गया ना। जाया निंग, जाया शब्द को निंग आदेश हो गया, ये पर निमित्तक नहीं है, समासांत आदेश हो रहा है। ये जो निंग आदेश है ये समासांत आदेश हो रहा है। लोपो व्योरवली यकार का लोप करेंगे, पर निमित्तक नहीं है ये। यदि ये स्थानीवत हो जाए तो आ का धर्म यहाँ पर दिखेगा ना, अच धर्म यहाँ आ जाएगा आ, तो इसके कारण से फिर ये वो हो जाएगा, यकार का लोप नहीं होगा है। ठीक है जी। जाया निंग किया ना, निंग आदेश आ के स्थान में, गिच्चे से आ के स्थान में निंग हुआ है, गिच है गिच, गित आदेश आ के स्थान में हुआ, और इस य का लोपो व्योरवली से लोप हुआ। लोपो व्योरवली वल के प्रत्ययकार का लोप होता है ना, तो युवन का यु बचा, जानी यु जानी है? तो यदि हम परस्मिन हटा देते हैं तो पर निमित्तक जो आदेश नहीं है वहां भी स्थानीवत होगा, और वहां भी स्थानीवत होगा तो यकार का लोप नहीं हो सकता। उत्तर देते हैं नहीं तस्ति प्रयोजन स्वाश्रय अत्र वल्त्वम भविष्यति। जो निंग आदेश है ना, जो पहले की शैली में ही उत्तर दे रहे हैं, स्वाश्रय वल्त हो जाएगा। आ का धर्म कह रहे थे ना, ये नी आज ऐसा माना जाएगा, तो कह रहे स्वाश्रय वल्त हो जाएगा। अथवा दूसरा समाधान, योत्र आदेशो नासो आश्रियते, जो यहाँ आदेश है निंग आदेश, आ के स्थान में निंग आदेश है, पर निमित्तक अच के स्थान में आदेश, पूर्व विधि करने में इसका आश्रय नहीं हो रहा है, इस निंग का आश्रय नहीं है। साथ में ये भी बताते जा रहे हैं एक ढंग से कि जब हम पूर्व में विधि कर रहे हैं तो उसका आश्रय भी लेना चाहिए ना, पर निमित्तक जो अजादेश है उसका पूर्व में आश्रय लेना चाहिए, और जब आश्रय नहीं लिया जा रहा है तो फिर नहीं लगेगा ये सूत्र। तो जो यहाँ पर योसो आदेश, जो यहाँ निंग आदेश है, नासो अत्र वली लोपे आश्रियते, लोपोविर्वली यश्च आश्रियते वल नासो आदेशा। इदंतरी प्रयोजन द्विपदी का उदाहरण ले रहे हैं। जी ये वधूटी जानी ठीक है या वधू जानी ठीक है? काशिका में वधूटी जान दिया ना जी, महाभाष्य की सारी पुस्तकों में वधू जानी है, वधूटी वधूटी कोई नहीं। वधू जाया से वधू उसी को कहते हैं, नवविवाहित स्त्री को ही वधू कहते हैं ना, वधूटी भी उसको ही कहते हैं। इदंतरी प्रयोजनम द्विपदिका त्रिपदिका, पाद का लोप हो जाता है, पादस लोपो अहस्त्यादिभ्या, दो पादो ददाति द्विपदिका, द्वि औ पाद
औ द्विपदिका वुन प्रत्यय हो रहा है। पाद सतः संख्या देर विपसम उन लोपश्च दो दो पादो ददाती। तदिदार्थोत्तर पद समाहारी समास कर रहे हैं। द्वि और पाद का सुपो धातु प्रातिपदिक हो, ऊ को अक हो गया और यहाँ पर पाद शब्द को पद आदेश उसी सूत्र से कर रहे हैं। पाद सतत संख्या देर विपसम उन लोपश्च उन प्रत्यय होता है, पाद का लोप होता है, फिर पाद पत है ना, पाद का अलोन्त्य से लोप होता है। पादस लोपो अपर निमित्त का, ये पाद का जो लोप है ये अपर निमित्तक है, पर को निमित्त मानकर नहीं होता है। इसके स्थानीवत भाव होने से पाद पत पद भाव नहीं हो सकता है। भय संज्ञा में पाद शब्द को पद आदेश कहा है। परस्मिन इति वचनात् भवति, मानी पर निमित्तक अजादेश होना चाहिए। ये पर निमित्तक अजादेश नहीं है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा, स्थानीवत नहीं करेगा। एतदपि नास्ति प्रयोजनम पुनर्लोप वचन सामर्थ्य स्थानीय भाव न भविष्य। यस्येति लोप सिद्ध था ना, यहाँ पर यस्येति लोप सिद्ध है, फिर भी लोप कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम ऐसा समझेंगे स्थानीय भाव नहीं होगा यहाँ। यदि हम पर निमित्तक न होते हुए भी यहाँ स्थानीयवत नहीं होगा। इदंतरी प्रयोजनम वैयाग्र पद्य, एक अलग उदाहरण दे रहे हैं। द्विपदिका हो गया। अगला उदाहरण वैयाग्र पद्य, व्याघ्र शिव पादो अस्य, व्याघ्र के समान पाद हैं जिसके, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य, पादस्य लोपो, पादस्य लोप, पादस्य लोपो अस्ति दिव्य, व्याघ्र पादस्य लोपो अस्ति दिव्य। अच्छा, ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, समासांत लोप हो रहा है, समासांत लोप हो रहा है 5वें अध्याय के 4थे पाद का। गर्गादि, गर्गादि भी यहीं, पाद पत, गर्गादि गण में ये शब्द पड़ा है। गर्गादि भी यहीं, पाद पत, इस पाद शब्दांत को पद आदेश करना है तो ये स्थानीयवत नहीं होगा, अपर निमित्तक है ना, पर निमित्तक नहीं है। और फिर ये नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम ऐच, आदि अच को ऐच आगम हो रहा है। वैयाघ्र पद्य ऐसा उदाहरण बनता है। दिखाना यह है कि वैयाघ्र पद्या में अपर निमित्तक, पर निमित्तक नहीं है, पाद शब्द का जो लोप है, इसलिए यहाँ पर स्थानीयवत भाव नहीं होगा। स्थानीयवत भाव नहीं होगा तो पाद पद सूत्र लग जाएगा। पाद शब्दांत को पदादेश होता है, पाद शब्दांत को पदादेश, निर्दिष्ट माने से आदेश बनती, पाद के स्थान में पद होगा। ननु च अत्रापि पुनर्वचन सामर्थ्या न भविष्यति, यहाँ भी ये ययादि परे रहते हैं का लोप तो अपने आप ही हो जाता है। फिर भी ये पादस लोपा सूत्र बनाया, पुनर्लोप वचन सामर्थ्य से यहाँ भी नहीं होगा, स्थानीय भाव नहीं होगा। यस्येति लोप सिद्ध होते हुए भी पादस्य लोपो अस्त्यादिभ्या पुनर्लोप वचन है। अस्ति अन्यत पुनर्लोप वचन प्रयोजन, पुनर्लोप करने का तो अलग प्रयोजन है। किम यत्र भयसंज्ञा नास्ति, जहाँ भयसंज्ञा नहीं है ना, यहीं में तो हो जाएगा, पर अकेला व्याघ्रपात उदाहरण है, वहाँ कैसे हो जाएगा। इदम चापि उदाहरणम, एक और उदाहरण दे रहे हैं। वैयाघ्र पद्य उदाहरण रख ही लिया। और आदिध्य आवेव्य, इकारस एकारो अपर निमित्त का, अच्छा, ननु चत्रा पुनर्लोप वचन सामर्थ्यात् न भविष्यति, स्थानीय भाव न भविष्य अस्ति ही अन्यत पुनर्लोप वचन प्रयोजन। पुनर्लोप का तो अलग प्रयोजन है, इसलिए स्थानीय भाव
यहाँ पर इदंतरी प्रयोजन वैयाग्र पद्या में इन्होंने बीच में काट दिया था ना कि पुनर्वचन सामर्थ्य है स्थानीय उद्भाव न भविष्यति स्थानीय उद्भाव है। पुनर्लोप वचन का तो अलग प्रयोजन है, तो ये नहीं कह सकते आप पुनर्लोप वचन सामर्थ्य से हो जाएगा। यह आदित्य उदाहरण आंग पूर्वक दीधिंग दीति देवनयो और लट के स्थान में इट आया उत्तम पुरुष के एक वचन में टितात्म पदानाम दीधि इकार से एकारो अपर निमित्त का, इकार को एकार हो गया ना, अपर निमित्तक है, पर को निमित्त मानकर नहीं हो रहा। तस्य स्थानीयोद्भावाद ईवर्ण और दीधि वेव्यो, स्थानीय भाव हो जाए तो इकार आदि प्रत्यय परे रहते, यहाँ पर ई का लोप हो जाएगा। स्थानीय भावात ईवर्ण और यकारादि और इवर्णादि प्रत्यय परे हो, स्थानीय भावन से वर्णादि मिलेगा, यकारादि इवर्णादि प्रत्यय परे हो। परस्मिन वचनान न भवति, परस्मिन इस वचन से नहीं होगा। इट एत्वे कृते लोपा प्राप्नोति, ई को एत्व कर लेने पर स्थानीय भाव से लोप प्राप्त होता है, इस ई को लोप प्राप्त होता है। ई वर्ण और दीदि वेव्यो इकार आदि परे रहते लोप प्राप्त होता है, तो यहाँ स्थानीय भाव नहीं होगा, तो फिर एर ने का जो संयोग पूर्व से यणादेश होकर के आदिध्य रूप बनता है। आदिध्य इकार से इकारो अपर निमित्त का स्थानीय भावात ईवर्ण दीदि लोपा प्राप्त होती परस्मिति वचनान न भवति। तो ये उदाहरण, दो उदाहरण रख लिए, वैयाग्र पद्या और आदिध्य। एरने का जो इतिहान न प्रवर्तते, अच्छा आदिध्य ये क्या कह रहे हैं, तस्य लुक एरने का जो इतिहान न प्रवर्तते स्थानीयत्व निषेधात, कि लुक उपधातु वच चंग पर निर्हास कुत्वेशु इति स्थानीयत्व निषेधात। कईट क्या कह रहा है, ईटा एत्वे कृते लोपा प्राप्त, स्थानीयवत भाव, इट को एतु कर लेने पर स्थानीय भाव से लोप प्राप्त होता है। विकर्ण भी नित्यत्वाद विकरणा तस्य लुक एर ने का चोति यण न प्रवर्तते, न प्रवर्तते स्थानीयत्व निषेधात। आदिध्य उदाहरण में नित्यत्वाद विकरणा तस्य लुक एर ने का चोति यण न प्रवर्तते। ननु परस्मिन्नित्य से अभावे शब्द लुका स्थानीयत्वेन एरने का चेति यण स्यात्, तत्र च कृते ये लोपे स्थानीयत्व निषेधेन इकार परत्व अभावाद न लोप प्राप्ति, ये लोपे लोपाजादेश इति नियमस्तु निमित्त भूत अजादेश विषय वस्तु परस्मिति न कार्यमता एरने का च। ये अलग बात कही है इन्होंने, एरने का चेति यण न प्रवर्तते परस्मिन इत्यस्य भावे, कहते परस्मिन को हटाओ, शब लुक कर देंगे ना, जैसे अदादिगण की धातु है, शब का लुक कर दिया बीच में, और उसके स्थानीयवत भाव होने से, उसके बीच में स्थानीयवत भाव होने से इस ई को एरने का संयोग पूर्व सेनादेश नहीं हो सकता। तो कहा क्विलुग उपधातु चंग पर निराश कुत्वेशु स्थानीयत्व निषेधात। बीच में जो शप है, ये जो यूं समझ लो कि ये शप है, यदि ये पर निमित्तक अजादे स्थानीयवत हो जाए, शप को स्थानीयवत करके सबको मानकर यणादेश करें या सबको मानकर गुण करें, ऐसा नहीं होगा। वो तो पर निमित्तक अजादे स्थानीयवत कर रहे हैं पूर्व विधि करने में, पर को निमित्त मानकर, ऐसे शब्द को मानकर हम गुण नहीं कर सकते हैं। ध्यान दे दिया है यहाँ पर, जैसे यहाँ बीच में शप होता है और शप को लुक कर दिया, तो यहाँ शप बीच में आ जाए तो इस अच को मानकर ई को जो यह करने जा रहे हैं रुक जाएगा। फिर आप कहो कि सबको मानकर कर लेंगे, सबको मानकर कैसे कर लोगे,
शब का ए यहाँ आकर के थोड़ी कि ये तो इसको मानकर जब यहाँ कुछ कार्य कर रहे हैं तब बीच में शब आता है, ऐसे थोड़ी आकर के बैठता है कि इसको कर लो सीधा बस। हमारी जो दृष्टि है ना यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन में चली जाती है कि जैसे इसको मानकर जब हम यहाँ कुछ कार्य करने लगे तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो ये एक परिस्थिति विशेष में ही यहाँ स्थानीवत हो रहा है, ऐसे नहीं कि कार्य इसको कर रहे हैं फिर ये स्थानीवत हो जाए फिर इसको मानकर कुछ कार्य करने लगे, ऐसे नहीं होगा। तो बीच में इन्होंने दिखाया विकर्ण प्रत्यय आया और उसका लुक हो गया, और एरने का जो इति यण न प्रवर्तते, एरने का जो यण न प्रवर्तते, ये इसकी शंका कैसे बनेगी? परस्मिन नित्य से अभाव है, परस्मिन ना भी रखें, सूत्र में परस्मिन ना रखें तो सब लुक स्थानीवत हो जाएगा, एरने का जो यण नहीं हो पाएगा। तो उसको कह रहे हैं कि एरने का इति यण न प्रवर्तते, तत्र च कृते ये लोपे न प्रवर्तते या न प्रवर्तेत, प्रवर्तते पाठ है, एरने का यण न प्रवर्तते, नित्यत्वाद विकरणा तस्य लुक, इटायत्वे कृते लोप विकरणस्य, ननु परस्मिन् इत्यस्य अभावे शब लुक स्थानिवत्वेन एरने का इति यण स्यात्, एरने का इति यण स्यात्, तत्र च कृते यलोपे स्थानिवत्व निषेधेन इकारस्य ऐकार आदिध्ये न पर निमित्त का तस्थानीय भाव इवर्ण और दीधि वेव्यो, इवर्ण और दीधि वेव्यो से लोप प्राप्त होता है, लोप परस्मिन वचनान न भवति, ये लोप परस्मिन वचन से नहीं होता, अर्थात पर निमित्तक ज्यादा स्थानीवत होता है, ये स्थानीवत नहीं होगा तो लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो क्या होगा? लोप नहीं होगा आदिधे, एरने का तो यणादेश हो गया ना, नीचे नीचे वो लिखा है एतेन सब लुक स्थानिवत्वेन व्यवधानात् ईवर्ण इत्यस्य न प्राप्ति इति अपास्तम, ऐसा कोई कहे सब लुक के स्थानिवत होने से व्यवधान होकर के ईवर्णयों की प्राप्ति नहीं है तो उसको हटा दिया गया, ऐसा कोई कहे तो उसको हटा दिया गया। क्वी लुग उपधात्व निषेध के द्वारा हटा दिया गया, मतलब की लुग उपधात्व इत्यादि कार्यों में क्वी लुक उपधात्व चंग पर निर्हासकुत्वेषु स्थानिवत्व से निषेधो वक्तव्या, इस स्थानिवत्व के निषेध के द्वारा ये जो बात कुछ लोग कहते हैं उसको हटा दिया गया। आदिध्य आवेव्य इकार यहाँ एकार हुआ है अपर निमित्तक, और वो यदि स्थानिवत भाव हो जाए तो ईवर्ण और दीधि वेव्यों से लोप प्राप्त होगा, और अभी तो नहीं होगा, लोप प्राप्त नहीं होगा, ईवर्ण सूत्र नहीं लगेगा, परस्मिन इति वचना न भवति, पर निमित्तक आदेश होना चाहिए, ये स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो इस ई को एरने का तो संयोग पूर्व शीर्णादेश हो जाएगा। ये जो बीच में प्रदीप ने दिया है ना, ये कुछ अलग बात के ऊपर दिया है, ननु परस्मिनिति यस्य अभावे सब लुक स्थानिवत्वेन एरने का इति यण स्यात्, तत्र च कृते यलोपे स्थानिवत्व निषेधेन इकार परत्व भावात् न लोप प्राप्ति, यलोपे लोप अजादेश नियमस्तु निमित्त भूत अजादेश विषय वस्तु, एरने का इति यण न प्रवर्तते स्थानिवत्व निषेधात्। ओ